Hello friends, good morning. I welcome all of you. In this session, we are going to discuss some questions which I have provided you as a sheet. और उस शीट में हम लोगों ने सेल वॉल और थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि लास्ट में हमने पढ़ा था। और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं बिफोर डिस्कसिंग कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लेकर के। और इसमें सारे जो क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के जो आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वही मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो कमिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेलुलोज, सेकंड सुबेरिन, थर्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, फोर्थ लिग्निन। तो मिडिल लैमेला में हम जानते हैं कि मिडिल लैमेला जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। एकदम डायरेक्ट आंसर है, इसमें कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो आंसर होगा इज सी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। Calcium and magnesium pectate. Now coming to the question number 2. Question number 2 क्या कह रहा है? Internal layer joining the primary walls of two adjacent cells. अंदर की लेयर जो है, जो दो adjacent cells को ज्वाइन कर रही है, is known as, क्या कहते हैं उसे? हम जानते हैं कि मिडिल लैमेला जो होता है उसे सीमेंटिंग वॉल भी कहते हैं। वो कॉमन वॉल होता है दो नेबरिंग सेल्स के बीच में, जो सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा तो यहाँ पे ये जो है, जो कॉमन है दोनों सेल्स के बीच में, इसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मिडिल लैमेला। ओके, so the first option here is plasmodesmata, second is middle lamella, third periderm, and fourth is Casparian strip. Again the answer should be the middle lamella. Middle lamella. Now question number 3. The strength and rigidity of a cell wall is due to the substance known as। जो स्ट्रेंथ है और रिजिडिटी है एक सेल वॉल की, वो किस सब्सटेंस की वजह से है? सुबेरिन, सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन। इसको, इस क्वेश्चन को हमेशा आप ख्याल में रखेंगे कि जो लिग्निन होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि लिग्निन इज रिस्पांसिबल फॉर द हार्डवुड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के लिए जो मॉलिक्यूल होगा वो लिग्निन है, दैट इज व्हाट सी, लिग्निन। Lignin is the molecule. Now question number 4. The wall of cork cell is mostly impregnated with। जो cork cell होता है वो impregnated होता है किस molecule से? First option is cellulose, second suberin, third option cutin, and fourth option is lignin. So for this question, suberin should be the correct answer. Suberin is the correct answer. Question number 5. What it says? A mature plant cell has। कोई एक सेल है जो कि प्लांट सेल है जो कि मैच्योर है, उसके पास क्या होगा? सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। एग्जैक्टली वो तो होगा प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स। तो वॉल के बिना प्लांट सेल की बात हो रही है, तो वॉल तो हमें कभी भी कंसीडर करना पड़ेगा। वैक्यूल्स एंड सेल वॉल, हाँ इसने सेल वॉल की बात की लेकिन प्रोटोप्लास्ट की बात नहीं की। फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड वैक्यूल। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म की भी बात की गई है, सेल वॉल की भी बात की गई है और वैक्यूल्स की भी बात की गई है। सो डी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। प्रोटोप्लाज्म
cell wall and vacuole. This is what the correct answer for question number 5. Coming to the question number 6. Cell wall in higher plants is made up of. जो हायर प्लांट्स होंगे उनके सेल वॉल किसके बने होंगे? तो ये एकदम आंसर सीधा सीधा आंसर है कि वो सेलुलोज और लिग्निन पेक्टिन्स के बने होते हैं, पेक्टेट्स या पेक्टिन जो भी कहिए। पहला ऑप्शन है सेलुलोज एंड लिग्निन, सेकंड सेलुलोज प्लस पेक्टिन, थर्ड सेलुलोज प्लस सुबेरिन and fourth cellulose plus lipid. So here the best answer for question number 6 is B, cellulose plus pectin. Cellulose plus pectin. Question number 7. In the middle lamella of plant cell walls, one of the main element is, मिडिल लैमेला में हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में जानते हैं कि जो मिडिल लैमेला है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, बट वहां पे जो सबसे मेन है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आयरन भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है और पोटेशियम भी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ज्यादा फोकस करके रखेंगे कि जो मेन एलिमेंट होता है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम we have to select the calcium. Okay, so the B option, here we go with B option, calcium. Now question number 8. Question number 8 क्या कह रहा है? The chemical substance most abundantly present in middle lamella is, कौन सा सबसे ज्यादा मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होगा? Pectins, lignin, suberin, cutin. It's very clear. A option, pectin. Question number 9. Middle lamella is. सेंटेंस अपने को बेस्ट सेंटेंस जो होगा उसे सेलेक्ट करना है। मिडिल लैमेला इज, पहला ऑप्शन प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर होता है क्या? जी नहीं, वो तो बाहर प्रेजेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट इनसाइड द सेकेंडरी वॉल, मतलब प्राइमरी वॉल ये है, ये सेकेंडरी वॉल है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से ये बाहर प्रेजेंट है ना कि अंदर प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, तो प्राइमरी वॉल से बाहर मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, ये सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंट इन बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी वॉल, मतलब ये सेकेंडरी और एक और टर्शियरी वॉल यहाँ फॉर्म हुआ है, तो इनके बीच में, इस ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है कि ये इसके बीच में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो मिडिल लैमेला है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वॉल। सो here we go with option C, present outside the primary wall. Present outside the primary wall. Question number 10. What Robert Hooke had discovered in the thin section of cork? जब वो कॉर्क की स्टडी किए थे रॉबर्ट हुक, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? हम लोग जानते हैं कि वो सेल वॉल की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलुलोज है, सेकंड सेल वॉल, थर्ड न्यूक्लियई, फोर्थ प्रोटोप्लाज्म। वेरी क्लियर, we all go with the option B, cell wall. सेल वॉल सेम क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि रॉबर्ट हुक ने किस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, तो सेल वॉल हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कान ऐसा पकड़े या पीछे से घुमा के पकड़े, कान ही पकड़ेंगे, ना कि इस हाथ से पकड़े या इस हाथ से पकड़े, ना कि पकड़ते हैं। तो ऑप्शंस को अपने को ध्यान देखना है कि भाई कहां हमें पहुंचना है। ओके, नाउ कमिंग विथ क्वेश्चन नंबर 11. Which one is not a component of normal cell wall? Normal cell wall का कौन सा component नहीं है? लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन, ये तीनों भी प्रेजेंट होते हैं। चौथा प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होता है एक
नॉर्मल सेल वॉल का कंपोनेंट नहीं होता है। सो डी ऑप्शन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, विच वन पार्ट ऑफ सेल इज नॉन लिविंग? कौन, जो भी ऑप्शंस हैं वो कौन से नॉन लिविंग हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है सेल वॉल, दूसरा टोनोप्लास्ट, तीसरा प्लाज्मा लेमा, चौथा स्फेरोसोम। तो यहाँ पे टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा लेमा, स्फेरोसोम, these all are the living structure and the cell wall is non-living. Here cell wall is non-living structure. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स आर। सेल वॉल जो है प्लांट सेल का, वो एग्जैक्टली लेयर के बारे में जानना चाह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है सिंगल लेयर्ड, दूसरा डबल लेयर्ड, तीसरा ट्रिपल लेयर्ड, चौथा एनी ऑफ द अबव, कोई भी हो सकता है। तो सेल वॉल कितने लेयर्स हैं? इसको अभी फिलहाल मिटा देते हैं। मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो लेयर कितने हुए? 3। तो पहला ऑप्शन दे रहा है सिंगल लेयर्ड, तो हम कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेयर तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन है डबल लेयर्ड, ये भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन ट्रिपल लेयर्ड, ये तो भाई सही है, ट्रिपल लेयर तो एग्जैक्टली राइट है। और चौथा कह रहा है एनी ऑफ द, मतलब कुछ भी हो सकता है, सिंगल लेयर भी हो सकता है, डबल लेयर भी हो सकता है, ट्रिपल लेयर भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। सो सी हियर इज द बेस्ट आंसर, ट्रिपल लेयर्ड, ट्रिपल लेयर्ड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? The possibility of being outermost layer of cell, जो सेल का सबसे outermost layer हो, is highest for which of the following? तो सबसे बाहर का लेयर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है प्लाज्मा लेमा, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, दोनों लगभग सेम ही हो गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता था तो सेम ही होता था। उसके बाद कह रहा है मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल इज द फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो मिडिल लैमेला है एक सेल का सबसे बाहर का ही स्ट्रक्चर है। ये मिडिल लैमेला एक सेल का सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्राइमरी वॉल आता है, और ये जो मिडिल लैमेला है इट इज द फर्स्ट लेयर which is formed after the cytokinesis. So according to that concept, और ये सबसे बाहर भी है, और प्राइमरी वॉल जो है मिडिल लैमेला के अंदर है। ये मिडिल लैमेला जो लेयर है इसके अंदर प्राइमरी वॉल है। यहाँ पे भी इस सेल में देखेंगे तो ये प्राइमरी वॉल होगा, ये सेकेंडरी वॉल होगा। तो मिडिल लैमेला के अंदर है, तो आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो मिडिल लैमेला है। इज व्हाट द सी ऑप्शन, मिडिल lamella. Okay, now we have done question number 14, and we are left some more questions, so we will discuss the same in the same video. Now starting with question number 15, what he wants to ask from us. A plant cell wall is made up of cellulose, ठीक है, दिस इज बिलीव टू बी। अगर कोई प्लांट सेल वॉल है और वो सेलुलोज से बना हुआ है तो दिस इज बिलीव टू बी व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लिक्विड। क्या वो लिक्विड है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है और एन अमीनो एसिड है? तो जो सेलुलोज होता है दे आर अ काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 16, 15 का एकदम क्लियर है, पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज जो होते हैं दे आर पॉलीसैकेराइड्स। नाउ सेल वॉल इज एब्सेंट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। पहला गैमेट्स, गैमेट्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, वहां सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। अमेबा, अमेबा के केस में भी सेल वॉल एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा में भी सेल वॉल एब्सेंट होता है। ऐसे अगर दो ऑप्शंस अपने एकदम सही होते हैं और एक कहीं ऑल ऑफ दीज का कोई ऑप्शन रहता है, तो दो ऑप्शंस के सही होने के बाद 99% केस में उस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो ऑल ऑफ दीज ही आता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 16 का ऑल ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, बहुत इजी है। किसके केस में एब्सेंट है? प्लांट, एनिमल, म्यूकर, मैंगो। तो एनिमल, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम एकदम क्लियरली जानते हैं कि जो एनिमल सेल्स होते हैं दे लैक्स सेल वॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कह रहा है? विच इज करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगई। तो पहला ऑप्शन है कि मतलब हमें सोचना है बैक्टीरिया और वॉल, बैक्टीरिया और फंगई के वॉल को लेकर के, सेल वॉल को लेकर के उनके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये ऐसा नहीं है, दोनों में ऐसा कोई कॉमन नहीं होगा। म्यूकोपेप्टाइड्स दोनों में प्रेजेंट नहीं होते। बट द थर्ड ऑप्शन जो दे रहा है, बोथ आर मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एग्जैक्टली, बैक्टीरिया और फंगई के वॉल में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन is the correct answer for question number 18. Now coming to the question number 19. Question number 19 क्या कह रहा है? Plasma membrane is made up of, किस, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें शुरू हो गई, अभी तक वॉल था, यहाँ पे मेम्ब्रेन का पूछा गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? पहला ऑप्शन दिया है द प्रोटीन लेयर बिटवीन टू लिपिड लेयर्स, मतलब प्रोटीन लेयर है दो लिपिड लेयर के बीच में, ऐसा तो स्ट्रक्चर नहीं है। और लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, दो प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड लेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन, अ प्रोटीन और लिपिड एंड अ सेलुलोज लेयर, तीन लेयर ये बता रहा है इस ऑप्शन के हिसाब से। और चौथा दे रहा है बायोमोलिक्यूलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर। सो दैट शुड बी, बी ऑप्शन भी कह रहा है कि लिपिड लेयर और सॉरी प्रोटीन्स, दो प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड लेयर प्रेजेंट है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में बायोमोलिक्यूलर लिपिड लेयर बताया जा रहा है इन बिटवीन which is surrounded by the protein layers. So the fourth option here is very correct. D is the best here. Bimolecular lipid, bimolecular lipid layer, bimolecular lipid layer surrounded by protein layer, surrounded by protein layers. Okay, so for question number 19 the D option is very right. Coming to question number 20, for cell wall, for cell membrane name plasma lemma was given by, ये प्लो ने दिया था, PLOWE, डी ऑप्शन, बाकी कहीं हमें घूमने की जरूरत नहीं है। प्लो, प्लाज्मा लेमा जो टर्म था वो प्लो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए तो बच्चे सीधे तहलका मचा दे नीट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21, which pair of structures are usually found in both plant and animal cells? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि प्लांट में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा? पहला सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, तो भाई ये दोनों में तो प्रेजेंट होता ही है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं रहते। न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, न्यूक्लियस तो दोनों में होगा लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे। सो हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 21 ए should be the correct answer. Cell membrane and nucleolus, question number 22, we are done with 21 lastly, so 22, which of the following layers is present nearest to the plasma membrane in plant cell? वो कौन सा लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक में होगा प्लांट सेल के?
पहला सेकेंडरी वॉल, जैसा अगर आप एक फिगर बनाते हैं फिर से हम, ठीक है, ये एक इधर भी एक सेल बनाते हैं, ओके। तो ये मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, और यहां से मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन से सबसे करीबी रिश्ता किस लेयर के साथ है, किस स्ट्रक्चर के साथ है, तो आई थिंक इट इज विद द सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ पे ऑप्शंस में पहला ऑप्शन ही दिया है सेकेंडरी वॉल, दूसरा मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला बोले तो इसकी बात हो गई, ये जो कॉमन लेयर है दोनों सेल्स का, तो मिडिल लैमेला तो कॉमन कॉमन है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन के नजदीक का लेयर नहीं है। प्राइमरी वॉल यहाँ पे है, ये भी मेम्ब्रेन डायरेक्ट टोनोप्लास्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज that should be the secondary wall, A option. Secondary wall. The next question 23 क्या कह रहा है, lipid molecule in plasma membrane are arranged in, लिपिड मॉलिक्यूल जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो किस तरह से अरेंज है, कैसा है, स्कैटर्ड है मतलब इधर उधर बिखरा हुआ है, सीरीज में है उसका, अल्टरनेट है मतलब लिपिड के साथ कुछ दूसरा अल्टरनेटली स्ट्रक्चर वहां पे या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या हेड पैरेलल। तो वहां पे क्या हमने देखा था कि ये हेड पैरेलल ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ऐसा था ये, है ना। तो ये हेड पैरेलल इसे हम कह सकते हैं कि जो लिपिड मेम्ब्रेन जो लिपिड मॉलिक्यूल जो है सेल मेम्ब्रेन में वो एक दूसरे से हेड पैरेलली अरेंज्ड है। सो डी ऑप्शन हियर, वी विल गो विथ डी ऑप्शन, हेड पैरेलल, head parallel. So now we are done with question number 23 with option D as head parallel. Now we go for question number 24. Question number 24. आयन कैरियर्स आर लोकेटेड इन, मतलब जो आयन के कैरियर्स हैं वो कहाँ लोकेटेड होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, सेल वॉल में होंगे, सेलुलर स्पेस में होंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ आयन कैरियर्स जो कि प्रोटीनल पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डी ऑप्शन है, एक बार ऑप्शंस में आप जानते हैं फिर भी बता देता हूँ, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सेलुलर स्पेस है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं। सो D option here is correct. Plasma membrane. Plasma membrane is the correct answer for question number 24. Now coming to the question number 25. Plasma membrane is composed of, पहला ऑप्शन मतलब वो किस चीज का बना होता है, पहला प्रोटीन, तो प्रोटीन तो प्रेजेंट होते हैं, दूसरा लिपिड्स, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम, ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं, हम उसको नहीं मान सकते हैं, और डी जो है बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो डी यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स की भी बात की गई है और लिपिड्स की भी बात की गई है, तो यहाँ पे डी जो होगा इज द बेस्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। और प्रोटीन्स और लिपिड जो ऑप्शन ए और बी में दिया है उनको पूरा कवर कर लिया डी ऑप्शन ने। सो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, the answer for question number 25 is D, both proteins and lipids, both proteins and lipids. Now coming to question number 26, which of the following structures controls the transport of material into or out ऑफ लिविंग सेल। तो जब भी ट्रांसपोर्ट की बात होती है, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स, इनवर्ड मूवमेंट आउटवर्ड मूवमेंट की जब बात होती है, तो वहां पे सबसे पहले अपना एक स्ट्रक्चर याद आता है सेल मेम्ब्रेन। तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने ऑप्शंस में। तो पहला ऑप्शन सेंट्रोसोम है, दूसरा ही सेल मेम्ब्रेन है, तीसरा सेल वॉल है, और चौथा राइबोसोम्स है।
तो बाकी तो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे हम सेल मेम्ब्रेन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और +4 मार्क्स ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। एवरी लिविंग सेल हैज, जितने भी लिविंग सेल हैं उसके पास होगा, क्या होगा भाई? पहला ऑप्शन मेम्ब्रेन, फूड वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। तो लिविंग सेल की जब बात हो रही है तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल को बाइफरकेट नहीं किया है क्वेश्चन ने, सबको कॉमनली पूछा है, तो हर किसी के पास क्या होगा? तो सेल मेम्ब्रेन तो सबके पास होगा, फूड वैक्यूल सबके पास नहीं हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट सबके पास नहीं रहता है, सेल वॉल हर किसी के पास प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम ए ऑप्शन के साथ ही आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि मेम्ब्रेन एज अ ऑप्शन दिया हुआ है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 27, A option, it's not D, A option is correct as membrane. Now coming to question number 28. Question 28 क्या कहता है? Who proposed the concept of unit membrane for tripartite structure? तो ये तो यूनिट मेम्ब्रेन हम जानते हैं कि रॉबर्टसन सर ने किया था। तो और जो डैल्सन एंड डैनली हैं भाई, ये तो सैंडविच मॉडल के लिए जाने जाते हैं। So for that question, B is very right answer is Robertson. रॉबर्टसन अंकल ने ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में बताया था ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, कैसा नेचर है वो? परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, नन ऑफ द अबव। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इज व्हाट? सेमी परमिएबल, बी ऑप्शन, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल is the B option for question number 29. Now we are here on the last question of the sheet, which is the latest model that is proposed to explain the structure of plasma membrane. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो तक मैंने 3 मॉडल के नाम बताए थे, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था इज द मोस्ट एडवांस्ड मॉडल, वो हमने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी डिस्कस नहीं किया है पूरे तरीके से। हमने 2 मॉडल को आपको बताया है, लेकिन उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इज द मोस्ट एडवांस्ड मॉडल, वो बहुत डिटेल्ड स्टडी है, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में उसमें बताया गया है उस मॉडल में। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, दूसरा मॉलिक्यूलर मॉडल, तीसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे, दिस इज व्हाट? फ्लूइड मोज़ैक, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। सो बच्चों हम लोगों ने पूरे शीट को डिस्कस कर लिया है, और जो सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कर लेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है नीट के एस्पेक्ट, नीट के एस्पेक्ट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, और ये कई सवालों के जवाब देता है आपको सेल से लेकर के। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कुछ दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप वहां पे बताएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।